सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है तौबा करो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। आइए, मुझे एक वाकया याद है। और बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत बड़े आशिक रसूल गुजरे हैं। पानीपत में उनका मजार है, अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल। इनके पास जो भी मदीने मुनव्वरा से जाता था, मदीने तैयबा से जो लौट कर जाता था, सलाम करता था तो अबू अली शाह कलंदर उसके पैर चूमते थे। आहा, आने वाला आम आदमी कोई हो, आप उसके पैर चूमते थे, यही तो जुर्म है ना मेरे। हाथ चूमते थे, उसकी आंखें चूमते थे और कहते थे वो पैर मैं क्यों ना चूमूं जो मेरे यार की जमीन से लग कर आ रहे हैं, वो हाथ क्यों ना चूमूं जो मेरे महबूब की जमीन को छू कर आ रहे हैं। बड़े आशिक रसूल, जबरदस्त आशिक रसूल। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। और बाज बुजुर्गों का कहना यह है कि ये मौला अली से डायरेक्ट मुरीद हुए हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इनका एक खास मुरीद था, खादिम भी था, वो देखता तो रश्क करता यार जो मदीने मुनव्वरा से आते हैं तो हजरत उनका कितना एहतराम करते हैं, कितनी ताज़ीम करते हैं। अगर मैं भी मदीना शरीफ जाऊं तो फिर जब आऊंगा तो मैं तो इतना करीबी मुरीद हूं, मेरी कितनी ताज़ीम करेंगे, कितना एहतराम करेंगे। तो एक दिन उसने कहा कि हुजूर मैं मदीना शरीफ जाना चाहता हूँ। जा फिर और तू भी और बंदा ला। फरमाया नहीं बेटा, अभी तो इस काबिल नहीं। देखो ये आशिकों का, अल्लाह वालों का अपना मिजाज अंदाज है। फिर कुछ दिनों बाद कहा हुजूर जाऊं, फरमाया अभी मत, अभी कुछ उस काबिल नहीं। बहुत फिर वो पूछता ही रहा। एक दिन हजरत ने बैठे, तेरी ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है। ठीक है बेटा जा, लेकिन देख वहां का अदब करना। मदीने मुनव्वरा की सबसे बड़ी इबादत वहां का अदब है। जो अदब कर लिया बहुत बड़ी बात है। ये फंस गया। अदब न कर सका, नाकाम होकर आया। इम्तिहान में था, नाकाम हो गया। तो हज़रत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया बेटा बहुत अदब करना बेटा। बहरहाल फिर वो गए हज के लिए, फिर उम्रा किया, जो सब करना था किया, और फिर मदीना शरीफ गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर जब मदीना मुनव्वरा से वापस आए तो इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात थी अब मैं पीर साहब के पास जाऊंगा तो मेरी भी आंखें चूमी जाएगी, मेरे भी हाथ चूमे जाएंगे, मेरे भी पैर चूमे जाएंगे। रुको जरा, सब्र करो साहब। लेकिन जब गए हजरत ने तवज्जो ही नहीं की, सलाम किया, मुंह फेर लिया, उधर से आए मुंह फेर लिया, इधर से आए मुंह फेर लिया। तेरी ऐसी जिंदगी से बहुत बेहतर है। हुजूर क्या गलती हुई मुझसे? फरमाया तू सोच क्या गलती हुई। मदीने तैयबा गया था, महबूब के शहर में, और कहता है क्या गलती, तू खुद सोच। हुजूर कोई भी गलती नहीं हुई, हुजूर कोई भी गलती नहीं। फरमाया गौर कर, हुजूर याद नहीं आता। फरमाया एक बार उसने लोटे की जो टूटी है ना, वो किबला रुख नहीं रखी। एक दिन तू हुजूर की मस्जिद से बाहर निकला? हाँ निकला। ओ दीवार के साए में एक कुत्ता बैठा हुआ था। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। हाँ बैठा हुआ था। तूने सोचा कि ये मस्जिद नबवी के दीवार के साए में कुत्ता कैसे बैठा है? तूने एक डंडा उठा के उसको मारा था? हाँ मारा था। अपनी पीठ से कपड़ा हटाया तो डंडे का असर पीठ पर था। हुजूर ये क्या है? फरमाया वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तेरा पीर था अबू अली शाह कलंदर। अंदाजा करो किड्डी वड्डी कहानी घड़ी गई है। महबूब इलाही आबरू सिलसिले चिश्तिया सुल्तानुल मशाइख सैयदना निजामुद्दीन औलिया। हाय 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 हाय। फवाइदुल फवाद में आपके जो मलफूजात है उसमें बात मौजूद है। फरमाते हैं गौस पाक की शान ये है, गौस पाक की शान ये कि उनकी चौखट पे पड़े रहने वाले कुतुब और अब्दाल होते हैं। पड़े रहने वाले। महबूब इलाही अपने मलफूजात में फरमाते हैं कि एक शख्स जिसके हाथ पैर मफलूज हो गए थे, हाथ पैर पे फालिज हो गया था, तो वो दरवाजे पे पड़ा हुआ तौबा तौबा कर रहा था। तौबा तौबा तौबा। वो शख्स अंदर एक मुरीद आता है और आकर कहता है सरकार आपके दरवाजे पे जो शख्स पड़ा है काबिल रहम उसकी हालत है, उसको माफ कर दें। ना ना। फरमाया कि जा, अभी उसकी माफी नहीं होगी। उसने तकब्बुर किया, कहा सरकार आप उसकी सिफारिश करें, उसे तौबा की तौफीक मिले। गौस पाक ने अपने मुरीद से चौक के नो बाहर छोड़ दो।
पहचानता ये कौन है? ये जो दरवाजे पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है, पहचानता है कौन है? कहा नहीं, कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है। अब्दाल, अब्दाल किसको कहते हैं? अब्दाल विलायत की वो किस्म है कि अगर उनका वजूद खत्म हो जाए तो जमीन खत्म हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। तू जने थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। और वो अब्दालों में से एक अब्दाल गौस पाक की चौखट पे पड़े हुए तौबा तौबा कर रहे हैं। फरमाया सरकार ये अब्दाल है। और बयान कौन कर रहा है? तेरा प्यो कैदा पे आए और किला मैंने अंदर कर दिया है। हज़रत महबूब इलाही बयान कर रहे हैं इसको फवाइदुल फवाद में, और औलाए संजर इसको लिख रहे हैं कि वो अब्दाल चौखटे गौस पाक पे पड़ा तौबा तौबा कर रहा है। सरकार इसका ये हाल क्यों हुआ? फरमाया मेरी बेअदबी करने से। फरमाया मेरी बेअदबी करने से। कहा क्या बेअदबी कर दी? कहा कि एक बार उसने लोटे की जो टूटी है ना, वो किबला रुक नहीं रखी। 3 अब्दाल हवा में उड़ते हुए जा रहे थे। 3 अब्दाल हवा में उड़ते जा रहे थे। जैसी मेरी खानका मेरा मदरसा आया, एक अदब से इधर हट गया, दूसरा अदब से उधर हट गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खानका आ गई। लेकिन ये था अब्दाल, इसने सोचा कि मैं भी वली हूं, गरीब तू बदतमीज, गौस पाक भी वली है, तो फिर उनकी खानका का अदब मैं क्यों करूं? एक उधर हटा एक उधर हटा, ये जैसे ऊपर गया इसको पटक दिया गया नीचे। और फरमाया कि इसका ये हाल हो गया सिर्फ कब? गौस पाक की खानका के ऊपर से गुजरने का नतीजा ये है, जबान से कोई तौहीन नहीं की, जबान से कोई बेअदबी नहीं की, जबान से कोई गुस्ताखी नहीं की, बस हम भी वली ये भी वली, हम इनकी खानका का एहतराम क्यों करें? गौस पाक फरमाते पटक दिया गया, अहवाल सल्ब कर लिए गए। विलायत देना भी गौस पाक के हाथ में है और देने का मकाम तो अपनी जगह है। फरमाते देना भी मेरे इख्तियार में है और मुझे सलाबुल अहवाल की मंजिल मिली है, यानी विलायत देता भी हूं और जिसकी चाहता है छीन भी लेता हूं। ठहर जाओ, सब्र करो। ए बुजुर्ग बैठे हो निशा जी हजूर 12 साल तक उठे मस्त मलंग रहे, नांगे रहे। बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि नांगों के पीछे लगो, कपड़े कपड़े भी ला दो। ये कहते हो फलाने बुजुर्ग बिल्कुल अलिफ नंगे सन, तुसी क्यों नहीं होंदे उन्होंने पीछे नंगे? क्यों? मजजूब सी, शतहियात, बोंगियां, पागल। मैंने दाता साहब को मैं अपनी करामत ना सुनान लगा, ये साहब नजर ने सैयद ने जे मैं गलत गल करा इत्थे मैनू रोकते, अंदर वाले सिस्टम नाल तक बाहर वाले बाहर दी अख हो रहे अंदर दी हो रहे। क्या बोला तूने? बाहर दी इतना ही तक सकती है आओ दीवार, अंदर वाली पुत्रों फिर दीवारा शिवारा कोई नहीं। मैं आज से 25 साल कमो पेश पहले यहाँ दाता साहब की बरगाह में, ये सबसे मशहूर करामत थी। बिल्कुल मुझे एक अरसे पहले एक बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया था, तौबा कर तेरे ते शैतान चढ़े हैं, कि ये जड़ा दरूदे जीनी शरीफ जेड़ा बंदा दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरे अक़दस पर 1000 मरतबा पढ़े, दाता साहब उस पर करम फरमाते हैं, मुलाकात करते। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। वो 1000 मरतबा दरूद शरीफ दरूदे तूने जीना पढ़ा जी। अच्छा कोई ना मेरा कोई सिस्टम बढ़िया, हालांकि जिस शख्सियत ने मुझे बतलाया था उनको हिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं। समझ आई जे? नहीं। तो ये तहदीसे नेमत के लिए, इज़हारे नेमत के लिए मैं बात बतला रहा हूँ। मुझे पूरा कामिल यकीन है कि यहाँ दाता साहब के शिद्दत के आशिक बैठे हुए। आर यू कॉमेडी मी? शिद्दत के समझते हैं शख्सियत के इतने बाल आगे। वो मैं कोलू लंगन लगा था, शलवार खिंची मेरी, सीधा गौसिया शरीफ सुनाओ। मैंने उनकी सूरत अभी नहीं देखी अभी तक, मैंने यानी जब बैठ गया मैं, मगर उनकी सूरत मुबारक नजर नहीं आई। सुनाओ भाई कसीदा गौसिया। रजाली फी हवाजरिहिम सियाम, ऐसे बोल गया। आप गरीब नवाज ने मैनू शेर याद करा। आज जब होने लगी ना तो मैं आख्या गरीब नवाज मैंने इजाजत दियो, मैं फकीर ही समझ रहा था, कोई कामिल फकीर है, कोई अंदर रोशन है, तो मैंने इजाजत अता फरमाओ कि मैं दुआ में शामिल हो जाऊं। उस वक्त आपके चेहरा अक़दस से बाल हट गए। नो 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 नो।
मैंने अपनी जिंदगी में इतना हसीन चेहरा नहीं देखा। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी आंख नहीं देखी। क्या बोला तूने? वहां मुझे ये परेशानी तारी हो गई, कोई एडा सोना फकीर थे ना वाला में। ये मैं सोच रहा था तो इरशाद फरमाया, लोग समझते हैं कि दाता वहां कब्र में है, यहाँ नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं इल्मी किताबी बने। आप इल्मी किताबी बनेंगे तो आप इन चीजों से बच जाएं।